आज हम एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि उसका फ़ायदे आप देखें। पहला फ़ायदा ये है कि आपको पौधों को इतना ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा। दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि पौधों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि वही तरीका जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं उससे बाद में खाद बन जाएगी। और यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैंने एक वीडियो इससे पहले भी डाली थी कि आपके पौधे छोटे रह जाते हैं, बड़े क्यों नहीं होते। आप सब लोगों का उस वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मैं उसी के रिलेटेड आपको एक वीडियो रेफ़र करने वाला हूँ, वो वीडियो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। एक ही वीडियो के अंदर मैंने बताया कि छोटा पौधा, और उसी वीडियो के अंदर हमने दिखाया था कि वो बड़ा पौधा बन गया है और वो किस तरीके से हुआ था। बहुत सिंपल वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। ये लिंक उसका ऊपर आ रहा है और इसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। गर्मियों के सीज़न के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अपने पौधों के लिए फ़ायदा होगा। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक क्यारी के अंदर ये प्लांट लगे हुए हैं। ये हमारे हैं जुकीनी के प्लांट, जो वो लंबे टींडे नहीं होते, ये वो वाले प्लांट हैं। ये देखें, और इसके यहाँ पे ये जो छोटे पौधे लगे हुए हैं ये हैं हमारे खरबूजे के प्लांट। आप अभी गौर से ये देखें कि मैंने पौधों को पानी दिया हुआ था, अभी भी इसके ऊपर नमी है और अभी अभी धूप आ रही है। यहाँ पे एक साइड पे अभी छाँव है और यहाँ पे देखें सूरज निकला है। दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो ऊपर आपको मट्टी के ऊपर नमी दिखाई दे रही है ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी शाम तक। हमने इसी नमी को कंट्रोल करना है ताकि ये नमी बरकरार रहे और उसी तरीके से हमारे पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर बार बार पानी खुश्क होता है, बार बार आप पानी देते हैं तो उससे भी पौधों की सेहत इतनी अच्छी नहीं रहती। उससे ये होता है कि पौधों के अंदर पानी की कमी हो जाती है गर्मियों में। नमी को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पर सूखे पत्ते इस्तेमाल करने वाला हूँ। कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और वो बाद में खाद कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबके पास सूखे पत्ते तो नहीं हो सकते, लेकिन आप क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कागज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको चावलों का वो छिलका या भूरा मिल जाता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें जो बाद में गलना सड़ना शुरू हो जाएं। तो अभी मैं पहले पत्तों को डाल के आपको दिखाता हूं कि हम किस तरीके से डालेंगे और उन पत्तों के ऊपर क्या करने वाले हैं। जब भी आप खुश्क पत्ते इस्तेमाल कर रहे हो पौधों के बिल्कुल स्टैंपों के पास भी रखें। जैसे ये बड़े हमारे पौधे हैं तो इनके नीचे भी हम बिल्कुल साथ साथ इस तरीके से करेंगे। इन पत्तों को डालने से एक नमी हमारी ख़त्म नहीं होगी। और अब दूसरा तरीका हमने ये देखना है कि इन्हीं पत्तों की बाद में खाद भी बन सके, तो वो क्या हम इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन जब भी आप पत्ते डालें तो पूरा एक बिस्तर की तरह इन पत्तों को आपने क्यारी के अंदर बिछा देना है। इन पत्तों को डालने का एक मसला में ये आ सकता है कि इसके नीचे फंगस बन सकती है मट्टी के अंदर। तो उस फंगस को अगर कंट्रोल करना है तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप लकड़ियों की राख मट्टी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की हल्की राख इस्तेमाल करें और ऊपर हाथ मार दें मट्टी को, वो मिक्स हो जाएगी ऊपर वाली सतह पे और इंशाल्लाह फंगस नहीं आएगी। अब डालेंगे पत्तों के ऊपर मट्टी। आप कोई भी गार्डन सॉइल ले लें और हल्का हल्का अपने मट्टी का छट्टा यूँ लगाना है, जैसे ये मैं लगा रहा हूँ। जैसे हम खाद वगैरह नहीं डालते, इस तरीके से बखेर कर आपने मट्टी को डालना है। इस मट्टी के डालने का हमें क्या फ़ायदा होगा, यही जो हमारे पत्ते होंगे ये खाद बनना शुरू हो जाएंगे मट्टी की वजह से। और दूसरा, ये पत्ते हमारे हवा की वजह से उड़ेंगे भी नहीं। और मट्टी आपने बस हल्की हल्की डालनी है, ये बिल्कुल गले सड़ेंगे नहीं, इतने गल जाएंगे कि हाथ में आप पकड़ के यूँ मसलेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन उन्हीं पत्तों को आपने इकट्ठा करके बाद में मट्टी के अंदर दबा दें तो 1-2 दिन लगेंगे, वही मट्टी आपकी बिल्कुल खाद वाली मट्टी बन जाएगी। यही पत्ते आपने इस्तेमाल करने हैं।
इसी तरह अगर आपके न्यूज़पेपर है तो आप न्यूज़पेपर को भी ऐसे ही करेंगे। चावलों का बूरा या चावलों के वो बड़े बड़े जो टांडे टाइप से होते हैं वो भी आप इनके ऊपर डाल सकते हैं। गंदम के डाल सकते हैं, तूड़ी डाल सकते हैं, तूड़ी आपको इजीली मिल जाएगी। लकड़ियों का बूरा डाल सकते हैं, लकड़ियों के बूरे की बाद में खाद बहुत अच्छी बनती है। तो ये सारे तरीके आपके गार्डनिंग को 4 चांद लगा देंगे। अब हम पानी देंगे, एक जगह पे पानी नहीं देना, अब पानी छिड़काव करेंगे, मतलब छिड़काएंगे पूरे पत्तों के ऊपर। जैसे अभी पौधों के पत्तों के ऊपर भी मिट्टी गिर गई है, ये मिट्टी भी नीचे उतर जाएगी। दूसरा तरीका, आप हाथ से भी इस मिट्टी को यूँ नीचे उतार सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। ये देखिए पौधों के पत्तों के ऊपर मिट्टी आप हर हफ्ते के बाद डालकर 1 दिन के बाद जाकर आप पानी के साथ उसको धो सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कीड़े बहुत कम लगते हैं आपके पौधों को। ये बहुत प्योर ऑर्गेनिक तरीका है। इंशाल्लाह ये आपको तरीका भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं काफ़ी अरसे से ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। आपको ये तरीक़ाकार कैसा लगा? अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।